बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम है शहबाज़ और आप देख रहे हैं शहबाज़ अकाडमी अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो चैनल। क्रिप्टो चैनल के अंदर मेरा मकसद होता है आपको बताने का कि एयरड्रॉप्स को कैसे फ्री में हासिल कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने वॉलेट्स के अंदर किस तरह उसको होल्डिंग स्टोर और किस तरह सेंड और रिसीव कर सकते हैं। आज की वीडियो जो है जिसका टॉपिक है हाउ टू सेंड यूएसडीटी फ्रॉम ट्रस्ट वॉलेट टू बाइनेंस के ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस या बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट के अंदर किस तरह से हम यूएसडीटी या कोई भी कोइंस उसको हम वहाँ सेंड और रिसीव कर सकें। तो आज मेरी वीडियो जो है बहुत ही आसान लफ्ज़ों में और सिर्फ स्पेशली न्यू कमर्स के लिए जो बिल्कुल नहीं जानते और बिगनर्स हैं उनके लिए भी है और ऊपर स्टैंडर्ड व्यूवर्स के लिए भी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लें और लाइक और शेयर लाजमी किया करें। इससे मुझे मोटिवेशनल होती है और मैं आपके लिए और मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं चलता हूँ अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो भी यहाँ कोइंस होते हैं आप उनको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ और ऐड करने के लिए यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कोई भी टोकन जो है उसका आप नाम लिखते हैं तो वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। आप उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम यूएसडीटी की तरफ चलते हैं कि हमारे पास कितने ऑप्शन के यूएसडीटी अवेलेबल होते हैं। मार्केट के अंदर यूएसडीटी जो हैं वो 2-3-4 किस्म के हैं, लेकिन हम 2-3 किस्मों की ऊपर बात करते हैं जो बेसिकली बहुत फेमस है और इसी के ऊपर ट्रांजेक्शन होती है। तो पहले का नाम है टेथर यूएसडीटी, जिसका जो नेटवर्क है ब्लॉकचेन वो ERC20 है। ठीक हो गया। और अब ये ERC20 जो है वो एथेरियम से कनेक्टेड है, यानी अगर आपके पास कोई भी आप एथेरियम या उससे रिलेटेड कोई टोकन बाय करना चाहते हैं या एथेरियम ख़रीदना चाहते हैं तो आपके पास ERC20 के यूएसडीटी होना ज़रूरी है आपके अकाउंट के अंदर। ठीक है। देन आप इसको जो है वो कोई भी चीज़ वहाँ से या यहाँ से किसी भी एक्सचेंज से आप बाय कर सकते हैं ERC20 से। इसके बाद जो नेक्स्ट टोकन होता है वो है अपना यूएसडीटी जो है वो TRC20 का है। TRC20 के अंदर जितनी भी कोइंस टोकन्स आते हैं, बल्कि TRC20 से हम कोई कुछ भी ख़रीद सकते हैं, इवन कि एथेरियम भी ख़रीद सकते हैं बाइनेंस के ऊपर रहकर, और वहाँ से मतलब इसकी माइनस ही फ़ीस होती है। और मेरा आपको यही मशवरा है कि आप हमेशा जो है वो TRC20 ही यूज़ करें। इसी के ज़रिए आप जो है वो अपनी ट्रांजेक्शन या अपनी सेंड रिसीविंग और कोई भी टोकन बाय करना इसी से करें। ठीक है। इसके बाद BEP20 यानी BEP2 का टोकन है, तो यूएसडीटी BEP2 के नाम से ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मौजूद है। इससे भी आप इसको बाय और इसे सेंड कर सकते हैं। अब चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। बिना देर किए कि हम कैसे इसको सेंड और रिसीव कर सकते हैं बाइनेंस के ऊपर। अगर बाइनेंस का आपके पास अकाउंट बना हुआ है तो आपने क्या करना है, आप चलें TRC20 है, यहाँ पर टेथर TRC20 का फॉर्मेट जहाँ पर दिया हुआ है तो वो आपने क्या करना है, यहाँ से रिसीव और सेंड कर रिसीव का बटन दिया हुआ है, आपने यहाँ से सेंड करना है। आपके पास मिसाल के तौर पर यहाँ पर 20 यूएसडीटी पड़े हैं तो आपने इसको सेंड करना है। तो यहाँ से सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे वो एड्रेस पूछेगा, जो यहाँ पर 2 चीज़ें पूछता है बस ट्रस्ट वर्ड। ये आपके एक चीज़ यहाँ पर आपने पेस्ट करनी है, वो जो आपका लिंक होगा वहाँ पर रिसीविंग का बाइनेंस के ऊपर, वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपने कितनी अमाउंट भेजनी है वो यहाँ पर लिखनी है। अब चलिए बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस का अगर आपके पास अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के बाद आपने अब यहाँ से अपनी जो अमाउंट है वो यहाँ पर वॉलेट के अंदर आना। ये देखिए यहाँ पर वॉलेट है, तो वॉलेट के अंदर जैसे जाते हैं तो यहाँ पर आपके वॉलेट के अंदर सारा बैलेंस जो पोर्टफोलियो आपका यहीं पर शो हो रहा होता है। तो आपने क्या करना था, आपको ओवरव्यू जो होता है, यानी कि अगर आपके पास स्पॉट में पड़ा है बैलेंस, मार्जिन में पड़ा है, फ्यूचर में पड़ा है या पीटीपी में पड़ा हुआ है, तो आपका जो ओवरव्यू के अंदर शो हो जाता है। लेकिन आपने बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर रहना है। स्पॉट के अंदर आपकी जो डिपॉजिटिंग होती है, विथड्राइंग होती है, वो स्पॉट के अंदर होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास है, ये मेन इंटरफेस आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। ये डिपॉजिट अगर हम करते हैं, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और साथ ही ये देखिए विथड्रॉ का भी आ रहा है और ट्रांसफ़र का भी आ रहा है। ट्रांसफ़र जो होता है, ट्रांसफ़र बेसिकली मार्जिन और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर लेकर जाता है, जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर फ्यूचर डिपॉजिट के ऊपर आता हूँ और डिपॉजिट मैंने करना है यूएसडीटी। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है यहाँ टोकन। तो अब ये देखिए सर्च हिस्ट्री के अंदर यूएसडीटी है, एथेरियम है, बीएनबी वगैरह वगैरह ट्रेंडिंग में जो चल रहे हैं वो ये चीज़ें हैं। ठीक है, ट्रेंडिंग के ऊपर है। अब हम यूएसडीटी को क्लिक करते हैं
तो अब हमने ट्रस्ट वॉलेट से इस बाइनेंस के अंदर अपने टोकन भेजने, तो क्या करेंगे यहाँ पर अपना ये चीज़ें आपने बेसिकली रिमाइंड कर लें कि ये चीज़ें अगर मिसहैप हो जाती हैं तो आपकी ट्रांज़ैक्शन गलत हो गई तो आपको रिवर्स नहीं होगी आपकी अमाउंट। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अब वहाँ से हम ट्रस्ट वॉलेट से क्या सेंड करने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है, और क्या करेंगे, किस डॉलर को इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया है कि यानी कि ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अगर हम जाते हैं तो इसके अंदर आपको पास TRC20 के USDT मौजूद होंगे, या BEP22 के होंगे, या आपके पास ERC20 के होंगे। जो भी टोकन है, आपने क्या करना है, आपने बाइनेंस के अंदर आकर डिपॉज़िट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही USDT डिपॉज़िट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन आ जाती हैं। ERC20 के अंदर अगर आपने सेंड यहाँ रिसीव करना है तो ये एड्रेस जो है वो आगे प्रोवाइड कर दें। इसको ये कॉपी का निशान बना हुआ है, कॉपी कर लें और आगे भेज दें। अगर BEP2 करना है तो यहाँ पर इसका वॉलेट एड्रेस दे दें और साथ मेमो भी देनी होंगी आपको। ये दोनों चीज़ें आपने देंगे तो आपके वो जो ट्रांज़ैक्शन अमाउंट है वो इसमें आ सकेगी। BEP20 की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको अकेला ये एड्रेस देना होगा, और TRC20 की तरफ आते हैं तो ये वाला। TRC20 का मैं एक निशानी बता दूँ कि T से इसका वॉलेट का एड्रेस जो है वो T से शुरू होता है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी, T से शुरू होता है TRC20 का एड्रेस, और ये BEP20 का 0 मल्टीप्लाई होता है क्योंकि ये भी 0x होता है, इसका भी एथेरियम जैसा होता है। ये देखिए 0x7 ये भी हो गया, आगे 83 आ रहा है तो इसका देखिए 83 ही आ रहा है। BEP20 और ERC20 का एड्रेस सेम हो सकता है, लेकिन TRC20 का एड्रेस सेम नहीं होता। TRC20 के अंदर आपने रिसीव करने हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिसीव के ऊपर क्लिक करता हूँ, और अब ये रिसीविंग वाला मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, मैंने बहुत आसान तरीके से बताया। इसको आपने क्या करना है, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आना है। TRC के पास मेरे पास 20 USD पड़े हुए हैं, तो मैं इसको सेंड करना चाहता हूँ। यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक किया, और जो वहाँ पर मैंने एड्रेस लिया है कॉपी कर लूँगा यहाँ पर पेस्ट, और कितने सेंड करने हैं, 20। तो 20 के ऊपर जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कंटिन्यू करता हूँ। तो कंटिन्यू करने के बाद देखिए TRC20 की फ़ीस कितनी लगेगी मेरे पास, अभी यहाँ पर शो हो जाती है। तो TRC20 यानी कि TRX जो टेथर की जो ब्लॉकचेन है वो बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपकी USDT या किसी भी एक्सचेंज के अंदर वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन नेट स्लो के होने की वजह से इस तरह शो नहीं कर रहा। ये देखिए यहाँ पर नेटवर्क फ़ीस जो है वो 60 रुपये लग रही है। मैंने कितने भेजने हैं, $20। ओके हो गया, तो 3259 बनते टोटल, तो मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि यहाँ पर अगर हम चलते हैं बाइनेंस के ऊपर, और ERC20 का जो है वो मैं रिसीव कर लेता हूँ एड्रेस, और यहाँ पर USDT मैं ERC20 के अब सेंड करके दिखाता हूँ कितनी फ़ीस लगती है। तो यहाँ पर अभी हमने कर लिया सिलेक्ट ERC20, और मैं यहाँ इसको सेंड करता हूँ। रिसीविंग अब एड्रेस मैंने वहाँ से उठाकर डाल दिया, यहाँ पर मैं करता हूँ $20। तो ये देखिए कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर इसकी फ़ीस कितनी शो होती है वो अभी आप उसका अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि TRC20 की फ़ीस कितनी है और इसकी कितनी है। देखिए वहाँ पर उसके $20 की फ़ीस है 60 रुपये। इसमें कितनी फ़ीस शो हो रही है $20 की, सॉरी दोबारा करता हूँ, इसमें हो रही है 1641 रुपये 49 रुपये। आप ये चीज़ अंदाज़ा लगा लें कि इनकी एथेरियम की प्राइस बहुत ज़्यादा, इनकी फ़ीस गैस लिमिट वगैरह बहुत ज़्यादा है। आपने जब भी करनी कोई ट्रेड, कोई भी चीज़ लेनी है, बाय करनी है, तो आप TRC20 को ही रिकमेंड करें। TRC याद रख लें, ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से। मैंने टेथर का मैंने आपको बता दिया, TRC20 सेंड करना है, वहाँ से एड्रेस पेस्ट करना है और यहाँ पर डॉलर डालने और नेक कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आपके पास इस अकाउंट के अंदर आपके जो TRC20 का एड्रेस दिया होगा उसके अंदर आपके पास डॉलर आ जाएंगे। ठीक हो गया। बात तो थोड़ी सी थी, लेकिन आपको समझाया इसमें बहुत ज़्यादा है कि जो चीज़ हम इतने स्टेप्स में सीखते हैं वो मैं सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पर डिपॉज़िट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब विथड्रॉ कैसे करना है, विथड्रॉ का सेम प्रोसेस है। अगर इसका उल्ट कर लें तो यहाँ पर विथड्रॉ के ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो USDT को सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ से आपने विथड्रॉ करना है, बाइनेंस से विथड्रॉ करना है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर या किसी भी एक्सचेंज के अंदर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर उसका एड्रेस डालना है। अब मेरे पास है TRC20 के, मैं रिसीव करना चाहता हूँ डॉलर, तो यहाँ पर रिसीव के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो एड्रेस होगा मेरा T से स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और बाइनेंस में आऊँगा। बाइनेंस में ये वॉलेट के अंदर मैं इसको इधर मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा तो मैं इसका जो एड्रेस है वो पेस्ट कर दूँगा।
ये देखिए TRC20 उसने खुद ब खुद ही नेटवर्क को चूज़ कर लिया है। यहाँ पर भी एक ख्याल रखना है कि आप नेटवर्क कोई और चेंज ना कीजिएगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए वही रहना है। इसकी फ़ीस बहुत कम होती है। अगर हम एथेरियम की तरफ चले जाएँ तो इसकी फ़ीस देखिए, ERC20 की फ़ीस $10 है। ठीक हो गया, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। ये TRC20 रहना जिसमें $1 लगता है, अगर BEP20 में आता है 0.8 USDT लगेगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ $20 सेंड करने मैंने, तो यहाँ पर देखिएगा ERC20 के मुझे $1 लग रहा है। अगर यहीं पर मैं अगर ERC20 का एड्रेस कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर मुझे $10 मिलेंगे। $20 सेंड करूँगा, $10 फ़ीस लगेगी, $10 मुझे वसूल होंगे। तो ये चीज़ें आपने गौर रखनी है। TRC20 को ही आप रिकमेंड करें, TRC20 पे सेंड रिसीविंग करनी है। उसके बाद आपने विथड्रॉ के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं कर लूँ इसको TRC20 और यहाँ पर मेरे पास 19 USD वसूल होंगे। विथड्रॉ के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे पास बैलेंस नहीं है मौजूद, इसलिए यहाँ पर नहीं। विथड्रॉ करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, अगर आपने फ़ोन नंबर दिया या ईमेल दिया, वहाँ पर कोड जाएगा, वो आप लगा दें, आपका विथड्रॉ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक होगा दोस्तों। तो वीडियो बहुत लॉन्ग होगी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट बिकॉज़ आई एम हेयर फॉर असिस्टेंट यू। तो यहाँ पर एवरीथिंग जो आप मुझसे पूछते हैं मैं वो वीडियो ट्यूटोरियल के ज़रिए आपको बना कर देता हूँ, दिखाता भी हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ सके बहुत ही आसान तरीके के साथ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए ड्रॉप, नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।